मार्गशीर्ष महीना शुरू हो गया है 26 जनवरी से 24 फरवरी तक। आप कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं तो तुलसी पूजन का सही विधान और कुछ सरल से नियम आपके भाग्य बदल सकते हैं। वीडियो में दीपक का उपाय भी जानेंगे, तुलसी पूजा का विधान भी जानेंगे और कुछ श्रेष्ठ कार्य भी जानेंगे। आप कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं तो इन उपायों से अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। यह महीना मृगशिरा नक्षत्र से संबंध रखता है और श्रीहरि विष्णु के सुंदर स्वरूप माधव से संबंध रखता है, जिस कारण से इसका नाम जो है माघ महीना पड़ा। इस महीने स्नान, ध्यान, पूजा पाठ का अपना एक श्रेष्ठ महत्व है और जीवन में सब सुख प्रदान करने वाला होता है। इस महीने तुलसी की मंजरी का उपाय, तुलसी से संबंधित कुछ श्रेष्ठ कार्य भाग्य को प्रबल करते हैं, बदल कर रख देते हैं। तो कब कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आप सभी को प्रयत्न करना है रोज स्नान में थोड़ा सा तुलसी की मंजरी या तुलसी की पत्ती या तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है ना, उसे घुमाकर तुलसी की लकड़ी को आप अपने पास रख लीजिए, दोबारा काम में आएगा। गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर और तुलसी की लकड़ी को घुमाकर स्नान करना है। इससे रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा कट जाते हैं और दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। साथ के साथ आप सभी को इस महीने विशेष तौर पर जीवन में सुख समृद्धि के लिए रोग, दोष, कष्ट, पीड़ा इत्यादि का पूर्ण रूप से नाश हो, इस भावना से काले तिल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। ऐसी मान्यता है इस महीने काले तिल से किया गया हवन, काले तिल भगवान महादेव श्रीहरि विष्णु के पूजन में लिए जाते हैं, उपटन के स्वरूप में प्रयोग किए जाते हैं। काले तिल का भोग भगवान जी को लगा दिया जाता है, काले तिल का जो है दान भगवान जी को किया जाता है। ऐसी मान्यता है इस महीने काले तिल का कोई भी उपाय लाख गुना फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो आप सभी को इस काले तिल का श्रेष्ठ प्रयोग इस महीने में करना है भाग्य को प्रबल करने के लिए। तो आप सभी कोशिश करें कि काले तिल का 6 तरह से जरूर से किसी न किसी स्वरूप में आप उपयोग करें। कहा जाता है इस महीने काले तिल का हवन करना, संक्षिप्त स्वरूप में काले तिल और गुड़ को मिलाकर हवन के स्वरूप में करना जीवन की सब कष्ट संकटों को काटने वाला होता है। काले तिल जितने अधिक हवन में प्रयोग किए जाते हैं, उपटन में प्रयोग किए जाते हैं, भगवान को समर्पित करने में प्रयोग किए जाते हैं, दान के स्वरूप में प्रयोग किए जाते हैं, उतना संकट कटते हैं और बाधाओं से मुक्त होता हुआ जीवन हमेशा सुदृढ़ बनता है। तो इस नियम को आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो साधारण सरल तरीके से घर पर करें। इसके बाद सूर्य नारायण भगवान को भी आप अर्घ्य देंगे ना घर बैठे बैठे, तो आप सभी को जो है आराम से बड़े प्रेम पूर्वक तरीके से जल के लोटे में विशेष तौर पर थोड़ा सा मात्रा आवश्यक रूप से जो काले तिल है वह काम में लेने हैं। इसके बाद तुलसी पूजन की बारी आती है। आप सभी को नियमबद्ध तरीके से रोज नियम से विशेष तौर पर माँ तुलसी का पूजन करना है। माता तुलसी को लाल रंग के या पीले रंग की चुन्नी जरूर से नई धारण करवानी है। साथ ही माँ तुलसी में एक दीपक प्रज्वलित करना है और उसमें भी काले तिल का प्रयोग करना है। कभी कभी जैसे विशेष तिथि, अगर आप माघ स्नान नहीं कर सकते, पूरे महीने का व्रत नहीं कर सकते, नियम धारण नहीं कर सकते, परंतु इस महीने में आने वाली चतुर्थी व्रत, इस महीने में आने वाली 2 एकादशियों का व्रत और इस महीने पड़ने वाले प्रदोष व्रत को जरूर से करें। आपको पूरे माघ महीने का सुफल प्राप्त होगा। शास्त्र वर्णन कहता है कि इस महीने माघ महत्म में भी वर्णित है कि इस महीने जो बड़े बड़े व्रत आते हैं उनको करने से माघ महीने में किए गए संपूर्ण व्रतों का फल प्राप्त होता है। तो आप अन्य दिनों नहीं कर सकते तो इस महीने आप सभी एकादशियों का व्रत और जो विशेष तौर पर प्रदोष के व्रत आते हैं, मासिक शिवरात्रि के व्रत आते हैं, तो कम से कम उन 5 व्रतों को करने का प्रयत्न करें। भाग्य प्रबल हो जाएगा, रोग, दोष, संकट, पीड़ा से भी कष्ट जो है शमन होगा। साथ ही माँ तुलसी में इस महीने विशेष तिथियों में आप सभी दूध समर्पित करें, काले तिल समर्पित करें जो कि भाग्य को प्रबल करती है। और तुलसी माँ जो कि शालिग्राम जी को बहुत अधिक प्रिय है और साथ ही श्रीहरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है, श्रीहरि विष्णु इस कार्य से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आप सभी को आवश्यक रूप से इस महीने शालिग्राम जी को माता तुलसी के साथ विराजमान कर कर या लड्डू गोपाल या श्रीहरि विष्णु के विग्रह स्वरूप को माँ तुलसी के साथ विराजमान कर कर पूजन करना चाहिए। माँ तुलसी की मिट्टी को मस्तक पर धारण करें, तुलसी माला धारण करें और तुलसी माता के पूजन के स्थान पर आप सभी जो है विशेष तौर पर माघ महत्म और माघ महीने में सुनी जाने वाली कथाओं का श्रवण जरूर से करें ताकि रोग, दोष, कष्ट का पूर्ण रूप से नाश हो और मनोकामना सदा सर्वदा के लिए
पूर्ण हो जाए। कहने का अर्थ है नाश हो, मनोकामना पूर्ण हो और कष्ट समस्याओं का नाश हो। इस तरह से आपको रोज नियमबद्ध तरीके से माँ तुलसी की परिक्रमा करनी है, विशेष पूजन अर्चन करना है। माघ महत्म सुनने का इस महीने बहुत अधिक फल कहा गया है। इसके बाद आप महादेव की जिस भी तरह से साधारण सरल तरीके से पूजन करते हैं, परंतु महादेव के शिवलिंग पर नियमबद्ध तरीके से डेली में रोजाना जो है नियम तरीके से आप जो है काले तिल जरूर से समर्पित करें। इस महीने तिल की महत्वता है, भले ही वह काले तिल स्वरूप में करें या जो है आप सभी सफ़ेद तिल के स्वरूप में। इस महीने चतुर्थी व्रत आता है, उसमें भी इस महीने कुल मिलाकर काले तिल की महत्वता कही गई है। इस तरह से आप सभी को उपाय करने हैं, नियम करने हैं। आप सभी जानते होंगे इस महीने की महत्वता श्रेष्ठ महीनों में कही गई है। माघ महीना प्रभु को समर्पित है, जो कि बहुत अधिक सुख प्रदान करने वाला होता है। आप सभी तुलसी की मंजरी का जो प्रयोग है वह करें। श्री हरि विष्णु को तुलसी की मंजरी की 108 जो मंजरियाँ आपको प्राप्त हो जाए, वह एक माता तुलसी में भार स्वरूप होती है। अगर आप उसे माला में पिरोकर श्री हरि विष्णु पर समर्पित करते हैं, उन्हें माला स्वरूप में पहनाते हैं, तो भाग्य खुल जाता है, दुख दरिद्रता का भी नाश हो जाता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से इस महीने यह कार्य करना है। साथ के साथ माता तुलसी में सुबह शाम, सुबह तो जल समर्पित करें, शाम को दीपदान नियमबद्ध तरीके से करना ही है। आप सभी चाहें तो इस महीने नियमबद्ध तरीके से पीपल वृक्ष की जड़ में दीप लगाना बहुत सुखद फलों की प्राप्ति करवाता है। काले तिल मिलाकर जो समी का वृक्ष है और आंवला वृक्ष श्री हरि विष्णु के सुंदर स्वरूप में जाने जाते हैं, उनके नीचे दीप लगाना भी भाग्य को प्रबल करने वाला होता है। तो इस तरह से आप सभी इस पवित्र महीने में प्रयत्न करें कुछ श्रेष्ठ कार्यों को करने का। आपके भाग्य प्रबल होंगे, दुख दरिद्रता का नाश होगा। तुलसी की सूखी लकड़ी को रोज आप सभी किसी पत्थर पर पीस कर उसका हरि चंदन मला लेते हैं और श्री हरि विष्णु के विग्रह स्वरूप को समर्पित कर देते हैं, तो इस महीने आपको श्री हरि विष्णु जरूर से गले लगाएंगे और कष्टों का नाश कर देंगे। तो इस कार्य को भी इस महीने कर सकते हैं। साथ ही आप सभी तुलसी की सूखी लकड़ी की जो है दीप घी में डुबोकर आप सभी तुलसी की लकड़ी का घी जो दीपक है वह बनाकर श्री हरि विष्णु के मंदिर में या घर के मंदिर में आप सभी प्रज्वलित करते हैं, तो आपका भाग्य प्रबल हो जाता है, दुख दरिद्रता का भी इससे नाश हो जाता है। तो आप सभी माघ महीने में इस नियम को बनाकर देखिए, फिर आपके जीवन में किस तरह से कष्ट मिटते हैं आप स्वयं अनुभव करेंगे। तो इस तरह से आप नियम लें। काले तिल के साथ साथ गर्म वस्तुओं का दान इस महीने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है जीवन को समृद्ध बनाने, दुख दरिद्रता का नाश करने के लिए। तो आप सभी इस महीने कुछ ना कुछ अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार थोड़ा थोड़ा सही मात्रा से ही गुड़ का दान इस महीने आप मौसमी फल दान कर सकते हैं, गर्म वस्तु दान कर सकते हैं। जो भी इस महीने मिलने वाली जो चीज़ें होती हैं उनके महत्व का दान का इस महीने 10 गुना फल प्राप्त होता है, मोक्ष प्रदान होता है। जैसा कि माघ महीना मोक्ष को प्रदान कर कर पितरों का भी तारण करने के लिए माना जाता है। तो इस तरह से आप जब जो है सरलतम तरीके से कार्य करें, विशेष नियमबद्ध तरीके से नहीं कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि इस महीने जो है बहुत अधिक नियम कहे गए हैं। जमीन पर स्नान करना, जमीन पर सोना, कहने का अर्थ है बिस्तर इत्यादि का त्याग करना। यह महीना तप का जाना जाता है, कल्पवास का जाना जाता है, मंत्र जाप का जाना जाता है, प्रभु की आराधना का जाना जाता है। बस इन सरल से नियमों से भी आप भाग्य को प्रबल कर सकते हैं। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।